हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, एकदम शानदार, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी मेरे प्यारे साथी होंगे। और एकदम अच्छे तरीके से आप लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी को मेरे दोस्त आप सभी कर रहे होंगे। तो सभी साथी मेरे दोस्त आप अपनी कक्षा से जुड़ेंगे और आज मेरे दोस्त हम लोग करने जा रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय। हमारा जो है आज तीसरी कक्षा है। देखिए, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय हाथ से लिखने पड़ रहे हैं तो एक दिन में तो संभव मेरे दोस्त ये था नहीं। ठीक है ना? सभी आप लोग और आप भी हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से लिख करके बहुत जल्द अच्छे से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को मेरे दोस्त नमस्कार है। और जो बीएड वाले विद्यार्थी थे कि बीएड के लिए कह रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिएगा काउंसलिंग के लिए, कब से है और काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज किसको मिल सकता है, तो उसके लिए मेरे दोस्त वीडियो बना दी है मैंने टीचिंग चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो विद्यार्थी कह रहे थे तो चलेगा। मैं अगर बात करूं आप लोगों से, हम आज उर्दू और फारसी के मेरे दोस्त उपसर्ग पढ़ेंगे। इसके उपसर्ग पढ़ेंगे, हिंदी के हमने कर लिए थे, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू के आते हैं वैसे तो, है ना? उर्दू फारसी के उपसर्ग भाई ये होते हैं आप लोगों के 19। ये कितने होते हैं मेरे दोस्त? 19 होते हैं। और 19 कौन कौन से होते हैं उनको हम अच्छे से करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले आप लोगों को बनाना है कम से। कम से शब्द बनाना है। पहली बात, मैं इसका अर्थ भी लिखते चल रहा हूं। कम का अर्थ होता है मेरे दोस्त थोड़ा, या फिर हीन भी कह सकते हो। ठीक है, अब इससे संबंधित उदाहरण लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मेरे दोस्त? कमबख्त। एक तो यही आता है मेरे दोस्त, कमबख्त। तुझे ध्यान नहीं है? नुक्ते वाले आते हैं, ये बात ध्यान रखना। कमजोर आ जाएगा, कम अक्ल आ जाएगा। कम अक्ल आ जाएगा मेरे दोस्त, कम अक्ल। और कमजोर आ जाएगा, कमजोर मेरे दोस्त आ जाएगा। ये हो जाएंगे कम से उपसर्ग। ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे दोस्त पंग से उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात भैया आपसे पढ़ के मजा आ जाता है। चंदन कुमार आशीष, थैंक यू दोस्त। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो यश कुमार मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। आगे ध्यान से एकदम करते चलना। 19 के 19 करेंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, ध्यान रखना। है ना? कमसिन भी आ जाएगा, कहते ना कमसिन हसीना। ऐसा ना कहते मेरे दोस्त, है ना? मैं कह दूं कि कमसिन हसीना, ऐसा ना कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है ना शेर? आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा आप लोगों का? खुश। खुश मतलब भैया सुख, या मैं कह दूं अपने आप में खुश एक प्रकार से अच्छे को दर्शाता है। खुश एक प्रकार से किसको दर्शाता? अच्छे को। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से उदाहरण के तौर पर कि वो लड़का बड़ा खुशकिस्मत निकला, वो लड़का बड़ा खुशनसीब निकला, वो लड़का बड़ा खुशनसीब निकला। उसकी उसकी किस्मत खुशनसीब थी, उसकी किस्मत खुशकिस्मत मेरे दोस्त निकला, खुशकिस्मत वह निकला। है ना? या मैं कह दूं खुशखबरी, या मैं कह दूं लड़का बड़ा खुश दिल था, लड़का बड़ा खुश दिल था। है ना? या खुशखबरी, 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 खुश खबरी। क्या है? जून के अंत तक आप लोगों का दरोगा का 5,000, 5,000 दरोगाओं का मेरे दोस्त मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? सर, हिंदी आपका पढ़ा हुआ पर करिए कमेंट एक, और हिंदी आपका पढ़ा हुआ फॉरेस्ट गार्ड वाले से पढ़ा हुआ है। जल्दी गलत नहीं होते हैं प्रश्न। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, कमजोर भी रख दो भैया, कमजोर भी इसमें रख, कमजोर इसमें तो इसमें आएगा, ऊपर वाले में कमजोर तो, ऊपर वाले में आएगा ना कमजोर तो मेरे शेर, ऊपर वाले में आएगा वीर कमजोर। है ना शेर?
यूपी कांस्टेबल मेरे वीरों इसके बाद आएगा, यूपी कांस्टेबल इसके बाद आएगा वीर, है ना। खुशहाल, खुशहाल, खुशबू, खुशबू, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यूपी कांस्टेबल दरोगा के बाद है वीर, यही सूचना आ रही है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना वीर। चलिए आगे देखो, 3 नंबर। मैं देखो हर एक विद्यार्थी के दर्द को समझ करके उनको रिप्लाई करता हूं, इसमें ये ना सोचें कि भैया मेरा रिप्लाई नहीं करते। भाई देखो, जिसका रिप्लाई करने की आवश्यकता मेरे दोस्त होती है मैं उसका कर देता हूं, है ना। गैर की अगर मैं बात करूं, यहां तक कि मैं इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करता हूं जब मुझे समय मिलता है, लेकिन अभी तक मेरे दोस्त भी समय नहीं मिलता, समय बहुत है। ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, मैंने कहा गैर, गैर का मतलब मेरे दोस्त होता है जो असंवैधानिक होता, अर्थात मेरे दोस्त जो निषेध को दर्शाता। जैसे मैं कह दूं तुम ये गैर मुल्क में आ गए हो, तुम ये गैर मुल्क में आ गए हो, या तुम गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुम गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, हैं, या तुम गैर हाजिर कैसे हो सकते हो, तुम गैर हाजिर कैसे हो सकते हो, या तुम गैर कानूनी कैसे काम कर सकते हो, तुम गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हो। आराम से लगा सकते हो वीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त, इतनी बात। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या आएगा। एक विद्यार्थी कह रहा जीवन भर उपसर्ग चलेगा क्या, अभी तो वैकेंसी का दूर दूर तक ना पता, एकदम सी के टॉपिक करा भी दूंगा एक दिन में, अगर टॉपिक भी खत्म कर दूंगा तो आप ही में से कहोगे कि नहीं कैसे कर दिया। कम से कम जितना कराया जा रहा उतना तो करना पड़ेगा ही, है कि नहीं। आगे देखो, तुम मत पढ़ो अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, पीडीएफ से पढ़ लियो अगर ज्यादा ज्ञान है तो। ठीक है, ज्यादा ज्ञान पहले से ही ले रखा है तो पीडीएफ से पढ़ लेना और फिर देखना अपने आप को नाप करके परीक्षा में। बेटा जो अहंकार होता है ना वो खत्म हो जाता, ध्यान रखना। और जमीन से जुड़ा हुआ जो रहेगा वो हमेशा ऊपर उठता रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, ना, ना का मतलब होता है अभाव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, नापाक हो जाएगा मेरे दोस्त, नामुमकिन हो जाएगा, ना मुमकिन मेरे दोस्त हो जाएगा। कहते नहीं है कि ये बात नामुमकिन है, ये बात हो ही नहीं सकती है ना। नापसंद हो जाएगा मेरे दोस्त, नापसंद हो जाएगा। ठीक है, ना, ना मुराद हो जाएगा मेरे दोस्त, ना मुराद हो जाएगा मेरे दोस्त, या ना समझ हो जाएगा, कि ना समझ हो अभी तुम, ना समझ हो। पीडीएफ से पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत, अगर इससे पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत, हाथ से लिख कर पढ़ाऊं तो तुम्हें दिक्कत, तुम पढ़ना किससे चाहते हो, ये भी तो सोचे करो। ठीक है, आगे देखो, 5 नंबर, स्पीड खुद में मेंटेन करके चलता हूं। आगे आ जाएगा मेरे दोस्त वह। अब वह का अर्थ क्या होता है, और या फिर अनुस्वार कह सकते हो, है ना। अनुस्वार लिख देना इसका अर्थ। अब आप कहोगे अनुसार कैसे होगा इसका अर्थ, जैसे मैं कह दूं तुझे मेरी बदौलत नौकरी मिली है, कहते ना है, तुझे मेरी इस कंपनी में मेरी बदौलत, मेरी बदौलत, तुझे इस कंपनी में मेरी बदौलत नौकरी मिली है, ऐसे ना कहते। ठीक है, या मैं कह दूं बगैर, बगैर बदस्तूर, बदस्तूर, दस्तूर मूल हो जाएगा, बै मेरे दोस्त उपसर्ग हो जाएगा, आराम से। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, खुद स्पीड बढ़ा के कर रहा हूं वीरों में, आपसे ज्यादा है चिंता। आगे देखो, आगे देखो, बै हो गया, अनुसार हो गया। आगे मेरे दोस्त बाह,
बा का मतलब हो जाएगा आप लोगों का सहित। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सहित। अब देखो इसमें कैसे बनाओगे उदाहरण आप लोग। बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत, 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 बाकायदा, बा बाकायदा, बाअदब, बाअदब। इस तरीके से बना दोगे मेरे दोस्त आप सभी। ठीक है, आगे देखो। जैसे मैं कह दूं बद, अब आप कहोगे बद का अर्थ क्या होता है भैया? बद बोलते हैं बुरे को, जो बहुत बुरा होता उसको कहते हैं। जैसे बदमाश, बदमाश, बदनाम, बदनाम। या मैं कह दूं बदकिस्मत, बदकिस्मत। या फिर बदबू, बदबू। नोट करते चलो, अब लो स्पीड बढ़ा दी मैंने, नोट करते चलो दोस्तों। ठीक है, उर्दू के ही उपसर्ग मेरे दोस्त ये होंगे, उर्दू फारसी ये सब इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, उन्हीं क्यों कहते हैं ये। आगे आ जाएगा मेरे दोस्त वे। अब आप कहोगे वे का अर्थ क्या होता है? वे का अर्थ होता है बिना। अब बिना का अर्थ कैसे होगा? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से बेईमान, जो ईमानदार ना हो, बेफोर, बेईमान। क्या होगा मेरे दोस्त? बेईमान, बेइज्जत, बेइज्जत कर दिया, उसने उसको बेइज्जत कर दिया। या बेचारा, बेचारा ऐसे भी कह सकते हो, बेचारा। ठीक है, आगे देखो। बिला, बिला से बना दोगे। आप कहोगे बिला का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है बिना वजह किसी से बात करना, है ना। बिलासक कह दो, है ना, बिलासक कह दो। इसका अर्थ भी बिना होता है, बिना। जैसे कह देंगे बिलासक, जैसे क्या कह दोगे? बिलासक, बिलाशक, बिलासक कर दिया। या बिला वजह, एक बिना वजह होता है, एक बिला वजह भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा लो अब एकदम। ला, ला का मतलब होता है रहित, रहित, जो साथ नहीं होता। ला का मतलब क्या होता है दोस्त? रहित होता है। जैसे लावारिस। अब लावारिस जो होगा वो तो उसका तो कोई वारिस ही नहीं होगा। लावारिस हो गया ना, लावारिस आदमी, है ना। लाइलाज, ला इलाज किसको दर्शाएगा? ला को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त? ला को दर्शाएगा, आप लोगों के सामने ही एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, ना वो चौधरी साहब वो सही है। ठीक है ना, चिंता मत करो, वो 13 में काउंट होता है, चौ वाला जो होता है। फिर टेंशन ना लो, आपको जो कराया वो सब सही कराया, बेफिक्र रहो। वर्तमान जो बुक होती हैं उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को कराया जाता। और आपको अगर आपकी संतुष्टि होती है तो आप बुक देख लिया करो ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाया करेगा भाई। है भाई, लाजवाब। बुक देख करके अपना डाउट खत्म कर दे करो कि हिंदी में कितने होते हैं, आराम से पता चल जाएगा, लापता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त। 11 नंबर सर हो जाएगा। और सर किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? मुख्य को बोलते हैं। जो मुख्य होता अर्थात प्रधान, जो मुख्य कौन होता है? जो प्रधान होता है उसको कहते हैं। जैसे मैं कह दूंगा सरदार, सरदार, सरपंच, सरदार, सरपंच। या फिर सरताज, सरताज, सरकार,
सरहद, सरहद। आगे देखो इसके बाद क्या होगा। 12 नंबर, इसमें आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का हम। क्या आएगा? हम का मतलब होगा मेरे दोस्त साथ वाला, साथ रहने वाला, साथ वाला। अब आप कहोगे कैसे? जैसे कह दोगे हम सफर, हम सफर, है ना, हम उम्र, हम उम्र, हमदम, हमजोली, हमदम, हमजोली, हमदर्द, हम दर्द। ठीक है, हम रहा कर सकते हो, क्या कर सकते हो? हम रहा कर सकते हो, हम राज कर सकते हो। ठीक है ना भी दोस्त, हम राज कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई है ना? चौधरी साहब दूसरी बुक भी देख लिया करो मेरे दोस्त, जो अपडेट कंटेंट बुक आई है उस बुक को भी देख लो हमारी आरडब्ल्यूए की। ठीक है ना? आगे देखो। 4, आगे देखो मेरे दोस्त, हम की बात करूं, आप लोग हर हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब आप कहोगे हर का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक होता है। अब आप कहोगे इसमें हर में प्रत्येक में क्या क्या होता है? जैसे मैं कह दूंगा हर एक हो जाएगा, हर साल हो जाएगा, हर साल हो जाएगा, या हर बार हो जाएगा, हर दिन हो जाएगा, हर दिन हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त अल। अब आप कहोगे अल का अर्थ क्या होता है? अल का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, या तो निश्चित कह सकते हो या अंतिम कह दोगे, अंतिम भी कह दोगे या निश्चित भी कह दोगे। जैसे अल से बन जाएगा अलविदा, अल से क्या बन जाएगा? अलविदा, अलबत्ता, अल से बन जाएगा अलबत्ता, अलबेला, अलबेला। ठीक है मेरे दोस्त, पर करियो, पर बात समझ में आ गई दोस्त? इतनी बात, और ऊपर करो। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 5वां। मेरे दोस्त शांत स्वभाव रखोगे तो जीवन में जग जीत जाओगे, और अगर शांत स्वभाव नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो इसीलिए मैं बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ रहता हूँ। कोई अगर कुछ भी कह के जा रहा है तो उसको जवाब कर्म से देता हूँ, ना कि किसी चीज से देता हूँ। समझ में आ गई ना बात? उसको जवाब कम से कम मेरे दोस्त कर्म से देता हूँ, क्योंकि मैं कर्म जो करता हूँ वही कर्म मेरे दोस्त हमारा मेरे सामने आता है। परीक्षा बताएगी, मेरा कर्म परीक्षा है। जो परीक्षा में आया प्रश्न पत्र होगा वो मेरे कर्म को दर्शाएगा। ये आज का दिन मेरे कर्म को नहीं दर्शाएगा। आज का दिन, आज के दिन जो मेरे दोस्त मैं मेहनत कर रहा हूं वो इतनी मेहनत जितनी मेहनत चल रही है वही मेहनत मेरी परीक्षा, मेरा अपना खुद आकलन खुद कर देगी। बात ही खत्म, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। ठीक है, जब तक परीक्षा होगी आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा, वर्कशीट भी मैं आपको दे रहा हूं। जितना भरसक प्रयास है मेरी तरफ से मैं आपको सब दे रहा हूं। करने के लिए मैं एक दिन में भी मेरे दोस्त ये समझ लो कि पीडीएफ के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से मैं मेरे दोस्त आराम से आप लोगों को एक ही दिन में सारी चीजें करा सकता था, लंबी क्लास लेकर के। लेकिन बस इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, बस कर्म पर, कर्म पर विश्वास करूंगा।
बाकी और चीज पर नहीं। सब कराऊंगा, तद्भव उद्भव सब कराऊंगा भाई। बिल के साथ, बिल का मतलब होता है के साथ, अर्थात मैं कह दूंगा बिल्कुल या विल आखिर। क्या बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, या विल आखिर बन जाएगा। विल आखिर शब्द, विल आखिर शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आता है? आपको मिलेगा फिल मिलेगा या फिर फी मिलेगा। दो तरीके से मिलेंगे, एक तो फिल आ सकता है और एक आ सकता है फी। फी ये उपसर्ग दोनों हैं। ठीक है, दोनों का ही उत्तर दूंगा। इसका मतलब होगा में प्रति, इसका उत्तर होगा प्रति कह सकते हो आप लोग। जैसे मैं कह दूं फी आदमी, फी आदमी, आदमी में कमी निकाल देना, किसी आदमी में कमी निकालना, फी आदमी। ठीक है, और फिल से बन जाएगा मेरे दोस्त फिलहाल। फिलहाल, फिलहाल आप क्या कर रहे हो? फिलहाल हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हो। ठीक है ना मेरे शेर, ऐसे कह सकते हो। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो 17 नंबर। 17 नंबर कहेगा मेरे दोस्त आप लोगों का वर। वर का मतलब होता है मेरे दोस्त आप लोगों का ऊपर या बाहर, ऊपर या मेरे दोस्त बाहर की बात करूं। ठीक है, ऊपर या फिर बाहर की बात करता हूं। बर्खास्त बन जाएगा, बर वक्त बन जाएगा, बर वक्त बन जाएगा, बर वक्त बन जाएगा, बर्खास्त बन जाएगा। बर्खास्त मेरे दोस्त आप लोगों का बन जाएगा बर्दाश्त बन जाएगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा ना कहते, है ना? ऐसा ना कहते। अरे ऐसा वो मुहावरा बना हुआ नहीं है क्या? पान खाए अलवत्ता, पान खाए अलवत्ता, उसको कह देंगे। समझ में आ गई? बर्बाद, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ऐसा ना कहती भूतनी, है ना? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका दर। दर जो दर्शाता है वो मे को दर्शाता है। मे, में एक्चुअली जो होता है, कहते ना है दरअसल, दरअसल मैं जाम में फंस गया था, है ना? दरअसल मैं जाम में फंस गया था। दर हकीकत, दर हकीकत, दर हकीकत। और लास्ट आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 19 नंबर, जिसको हम कहेंगे एन। एन, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त ठीक हो या फिर पूरा, ठीक कह दो या फिर पूरा। ठीक है, देखो मेरी उससे बात होने ही वाली थी कि एन मौके पर उसके पापा आ गए, एन वक्त पर। कहते ना है मेरी उससे बात होने वाली थी, एन वक्त पर उसके पापा ने आके काम बिगाड़ दिया, है ना? या एन हिकमत, एन, एन मौका कह दो, एन मौका। एक आता है एन हिकमत, हिकमत उसको दर्शा देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया वीर, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात। 19 के 19 आप लोगों के पूरे हो गए हैं आज। और आगे हम बढ़ते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों की तरफ। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ मेरे दोस्त? अंग्रेजी के उपसर्गों की तरफ बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखो। अंग्रेजी के उपसर्गों की तरफ देखो। जो विद्यार्थी कहते हैं कि सिलेबस बहुत अभी पीछे चल रहा है ना, सिलेबस हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरे वीर देखो, मुझे पता है मुझे क्या चीज करानी क्या चीज नहीं, अंग्रेजी के उपसर्ग, और कब तक करानी ये भी मुझे पता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक समय ऐसा था कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, जो पेपर री एग्जाम हुआ था,
उसमें मेरे दोस्त आप लोगों ने देखा भी होगा मात्र 1.5 महीना मिला था कि नहीं मिला था। एक वो 1.5 महीना था जिस 1.5 महीने में मेरे दोस्त जैसे तैसे करके एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर, जो विद्यार्थी खाकी 2.0 में पढ़े होंगे आप में से, है ना, वो जानते होंगे, उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर संडे के दिन भी एक एक क्लास 2-2 घंटे की क्लास ले करके, अगर किसी टीचर ने मेरे दोस्त छुट्टी कर ली है अचानक से, उनके समय का भी प्रयोग कर करके मेरे दोस्त मैंने अपना कोर्स पूरा कराया था, और वो भी डीप में जाकर के कोर्स पूरा कराया था। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा कि अभी कोई आवेदन ही नहीं है। अभी आवेदन भी अगर आएंगे तो 1 महीना आवेदन चलेंगे। मेरे दोस्त मैं तो तुमसे कहता हूं कि मैं ये जो महीना है इस महीने को मांग रहा हूं, और जुलाई के 15 दिन, खत्म बात बस। तो भाई मात्र मैंने 1.5 महीने में कोर्स पूरा करा दिया था। अब ये समझ लो उस 1.5 महीने में मैं अपने घर भी नहीं गया था। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा कि हाँ, कि अभी तो भर्ती पहली वाली पूरी होगी, उनका जेटीसी होगा, फिर उसके बाद सेंटर खाली होंगे, तभी आप लोगों की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भाई आप से भी मैं यही बात कहता हूं कि आप भी जल्दी जल्दी मत पढ़ो, आप भी धैर्य रख के अपनी तैयारी करो, क्योंकि जितनी धैर्य से और जितनी शालीनता से मेरे दोस्त आप अपनी तैयारी करोगे ना, उतना ही मेरे दोस्त आप बहुत ज्यादा बढ़ोगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना वीर? इस बात का ध्यान रखना कि एक अध्यापक को अगर किसी चीज की जिम्मेदारी मिलती है तो उस अध्यापक को खुद ही चिंता होनी चाहिए कि अपना कोर्स किस समय पर किस समय पूरा कराना होगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान मत करो। आपसे भी यही अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा सभी विद्यार्थियों से, ठीक है ना? तो भाई आप, यही बात मैं बता रहा हूं। हाँ, जून बोल रहा था, लेकिन भाई अब एक आइडिया से ही तो कह सकता हूं, ठीक है? समझ के चलो ध्यान से। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हाथ से लिख करके पढ़ाए जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हाथ से लिखने की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं पड़ती, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए मेरे दोस्त, डिप्टी की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे भैया जी डिप्टी क्या होता? डिप्टी मेरे दोस्त सहायक को कहते हैं। डिप्टी किसको कहते हैं? सहायक को कहते हैं। अब आप कहोगे डिप्टी से बनाइएगा भैया जी, आप लोग इससे बनाइए, शब्द बनाइएगा डिप्टी से। तो मेरे दोस्त मैं कह दूंगा डिप्टी आप लोगों को वह विद्यार्थी बता देंगे जो विद्यार्थी खाकी 2.0 में पढ़े थे। डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा आराम से। डिप्टी मिनिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डिप्टी मिनिस्टर हो जाएगा। डिप्टी मिनिस्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आगे देखो, और इसके बाद ना, इनकी संख्या नहीं आती, अंग्रेजी वालों की संख्या नहीं है वीर, अंग्रेजी वालों की संख्या नहीं है। इसको तो आप आराम से पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखो, यूपीपी के फॉर्म इसके बाद आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है वीर? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त वाइस। एक वाइस भी होता है। आप कहोगे वाइस क्या होता है? इसको भी मेरे दोस्त हम सहायक ही कहते हैं। आपने देखा होगा कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कह दूं वाइस, वाइस राय कह दूं, या वाइस प्रेसिडेंट कह दूं, वाइस चांसलर कह दूं, है ना? मैं कह दूं वाइस राय, वाइस राय ना होते पहले, है ना, वाइस चांसलर, चांसलर कह दूं, या वाइस प्रेसिडेंट कह दूं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल होता है, आपने देखा होगा। वाइस प्रिंसिपल मेरे दोस्त होता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? आगे देखो, देखो भैया जो विद्यार्थी बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूं और इसमें हूं उसमें हूं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, अगर रिजल्ट से पहले, फाइनल ईयर से पहले आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की भर्ती आ जाती है और आपका ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है, तो मेरे दोस्त आप फॉर्म भरने के लिए नहीं हो, आपकी योग्यता फिर
ठीक है। और अगर आप रिजल्ट, आपका आवेदन जब आया मेरे दोस्त, आपका आवेदन आवेदन जो है मेरे दोस्त जब आया, जब आपका या मैं कह दूं कि रिजल्ट आ गया है आपका, या आवेदन भी चल रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आ गया, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अपेयरिंग नहीं चलता वीरो, ये बात का ध्यान रखो। जनरल प्रधान, जनरल किसको बोलते हैं? प्रधान को बोलते हैं, अर्थात जनरल मैनेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल मैनेजर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, या जर्नल सेक्रेटरी हो जाएगा। जनरल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जनरल सेक्रेटरी हो जाएगा, जनरल सेक्रेटरी हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का, हाँ, ये हो जाएंगे। आगे देखो और क्या मिलेगा इसके अंतर्गत, और मिलेगा मेरे दोस्त सब, शब। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे दोस्त? सब। अर्थात शब का अर्थ क्या होगा? जैसे मैं कह दूंगा सब इंस्पेक्टर, उप जिसको बोलते हैं, क्या होगा? सब इंस्पेक्टर, सब इंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। और क्या मेरे दोस्त, या मैं कह दूं सब जज, सब जज हो जाएगा। सब जज छोटा उसको बोलते हैं, है ना, जिस पर दो मेरे दोस्त स्टार लगे रहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना? आगे देखो, आगे और क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आप लोगों को चीफ मिलेगा, चीफ, जिसको आप बोलते हो प्रमुख। क्या बोलते हो जिसको आप? प्रमुख। क्या बोलोगे? शब्द क्या बनेंगे? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनोगे, या चीफ इंजीनियर बनोगे, है ना, या फिर चीफ सेक्रेटरी बनोगे। चीफ सेक्रेटरी बनोगे। ठीक है। आगे मेरे दोस्त एक आता है हेड, हेड किसको बोलते हैं? मुखिया को, प्रधान को। अर्थात जैसे मैं कह दूं आपसे हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेडमास्टर या फिर हेड क्लर्क, हेडमास्टर या फिर हेड क्लर्क। ठीक है भैया, ये हो जाएंगे चीफ जस्टिस। सर मैंने आपसे पढ़ा था खाकी 2.0 बैच में, और आपने बहुत कुछ कराया था, और हमारे नंबर हिंदी में बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मैं फाइनल में रह गया था। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हो सकता आपके भाग्य में ये मेरे दोस्त ऐसा ही लिखा हो, ऐसा भी हो सकता। आपकी तैयारी जाया नहीं जाएगी, बात बेफिक्र रहना। ठीक है भैया, ये हो गए आप लोगों के किसके, ये हो गए हैं आप लोगों के मेरे दोस्त अब उपसर्ग समाप्त। अब आता है आप लोगों का प्रत्यय शुरू। अब आप कहोगे प्रत्यय क्या होता है, ध्यान से समझना उसको भी। ठीक है वीरो, देखिए बात आ रही है प्रत्यय की। आपको बता दूं, प्रत्यय की जो परिभाषा होती है वह यही होती है कि वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर एक विशेष परिवर्तन देते हैं, है ना, या ध्यान से समझो, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर जुड़कर एक विशेष परिवर्तन देते हैं, एक विशेष
परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आप समझ गए होंगे, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा। ठीक है वीर, प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा। भैया जी मैं एससी से हूँ, मेरा एज 26 साल 6 मंथ है और 1998 की है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? भैया जी आपका नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें डेट दी जाएगी, आप निश्चित रहें। और मेरे हिसाब से अभी आप भर सकते हो, क्योंकि उसमें छूट भी आ रही है एसआई वाले में 3 साल की मेरे ख्याल से। ठीक है वीर, तो परेशान होने की आवश्यकता अभी से नहीं है। अभी आप अपने दिमाग पर जोर जो है केवल पढ़ने पर दीजिएगा। देखिए प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, प्र और तय और ये, इसका मतलब होता है साथ में, साथ में पर बाद में। साथ में तो रहेगा पर कहां रहेगा, बाद में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा आप लोगों से कि साथ में पर बाद में रहेगा मेरे दोस्त आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई? भाई अपडेट बुक देख लेना, जो उनसी बुक अब आ रही है। ठीक है, परेशान मत हुआ करो किसी भी चीज को लेकर के। जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो भी कुछ जानकारी रखता होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? आगे देखो इसके बाद। सर मैं कानपुर से हूं, आपसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हिंदी। चलिए भैया अच्छी बात है भाई। अब देखो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वीरो। प्रत्यय दो प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा कृत प्रत्यय, एक मिलेगा तद्धित प्रत्यय। ये मेन है। यहां देखो, एक तो मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों का कृत प्रत्यय। कौन सा मिलेगा? एक एक मिलेगा आप लोगों का कृत प्रत्यय, जिसको आप कहते हो कृदंत प्रत्यय। इसको आप क्रयदंत भी कह दोगे, क्रयदंत प्रत्यय भी कह दोगे। एक मिलेगा आपका तद्धित प्रत्यय। क्या मिलेगा? तद्धित प्रत्यय। इनकी मेन पहचान मैं आप लोगों को यहीं पे लिख दे रहा हूं। देखो कृत प्रत्यय की अगर मैं बात करूंगा तो ये वह प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्या है? ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय की बात करता हूं, ये वे प्रत्यय होते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? यानी कि कृदंत प्रत्यय जो होते हैं अर्थात कृत प्रत्यय जो होते हैं, ठीक है, वह हमेशा, जितेंद्र मेरे वीर अभी मैं तैयार कर रहा हूं मेरे शेर, अभी समय लगेगा वीर, अभी समय लगेगा, देखो। ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा कि ये क्रिया शब्दों के साथ ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, है ना? ऐसे करके लिख दो, ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वह किसके साथ जुड़ेंगे मेरे दोस्त? वह तद्धित प्रत्यय जो होंगे संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ वह जुड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर क्रियापदों के साथ बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त सिल अपने आप में मूल धातु है। अगर मैं मेरे दोस्त इसमें बाद में आई लगा दूंगा
तो ये अपने आप में क्रियापद के रूप में हो जाएगा क्या, सिलाई। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं लगा दूंगा पढ़, और इसके बाद में लगा दूंगा मेरे दोस्त में क्या, आई। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पढ़ाई। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पढ़ाई। इसमें आई प्रत्यय आ गया है। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त, आप लोगों का आई प्रत्यय आ गया है। इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। तो भैया तुम बेकार ही गलत आ गए, नुकसान कर रहे हो अपना। अपना नुकसान मत करो, जहां क्वालिटी हो वहां जाओ, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कहा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की बात करूं तो इन शब्दों के साथ जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कह दूंगा कि इसमें किसमें, तद्धित प्रत्यय में। जैसे तद्धित प्रत्यय में आप लोगों को देखने के लिए मेरे दोस्त मिल जाएगा जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ेंगे। अब आप कहोगे कि सर संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। भाई देखो, जो संज्ञा सर्व जो शब्द जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम को मेरे दोस्त जो दर्शाते हैं। जैसे मेरे दोस्त मैं स्वर्ण स्वर्णकार कर दूं, तो स्वर्णकार सोने को बनाने वाला, है ना। स्वर्णकार किसको कर दूंगा, सोने को बनाने वाला। सर्वनाम में मेरे दोस्त में वो मीठा है, मीठा, इसका बना दूंगा, क्या बन जाएगा, मिठास, मिठास। इसमें क्या आ जाएगा, आस प्रत्यय आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्त, आस प्रत्यय आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। इतनी बात बता दो जल्दी से थम्स अप करके कि हाँ जी इतना क्लियर हो गया या ना, हाँ जी इतना क्लियर हो गया है ना, इतना बता दो बस थम्स अप करके। फिर मैं आगे चल करके आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बताता चलता हूं ध्यान से एकदम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त कौन सा, कृत प्रत्यय अब लोग हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब अगर मैं बात करूंगा कृत प्रत्यय की पहचान के लिए, ठीक है, तो कृत प्रत्यय में एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना ना, मिठास विशेषण नहीं है। मिठास भाववाचक मेरे दोस्त अपने आप में एक दर्शा रही है, जो मेरे दोस्त आपको क्रिया में प्रत्यय को जोड़ करके बनाई। मीठा शब्द विशेषण है, आम मीठा है वो विशेषण है। समझ में आ गई नहीं, क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक एक करके सभी को समझते चलेंगे मेरे दोस्त। जैसे कृत प्रत्यय में मेरे दोस्त कर्ता का बोध कराने वाले जो होते हैं, इसके अंतर्गत कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में किसका बोध कराएं, कर्ता का बोध, कर्ता का बोध जो कराएंगे शब्द। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त के मिलनसार शब्द है, मिलनसार, पढ़ाकू, अरे तू तो बड़ा पढ़ाकू है, लड़ाकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, जो कर्ता का बोध कराते हैं, ठीक है। खेलने वाला, खेलने वाला, दौड़ने वाला, हंसने वाला, तैराक, तैराक, जो क्रियापद के अंत में जुड़ते हैं वही दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको विशेष तरीके से याद रखना ये वाली बात, है ना। जुझारू, मेरी बात पर जुझारू। तो देखो यहां देख सकते हो, मिलनसार में क्या आ जाएगा, प्रत्यय सार। पढ़ाकू में क्या आ जाएगा, आकू, आकू प्रत्यय। लड़ाकू में क्या आ जाएगा, आकू प्रत्यय आ जाएगा। और खेलने वाला में मेरे दोस्त वाला प्रत्यय है। तैराक में आक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है। जुझारू में आरू, जुझारू में आरू प्रत्यय मेरे दोस्त है। तो ये कैसा बोध करा रहे हैं, कर्ता का बोध करा रहे हैं मेरे दोस्त, कर्ता का बोध करा रहे हैं मेरे दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए, हर किसी को तो हम नहीं कह सकते, हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कुछ की बुद्धि जो होती है वो मेरे दोस्त
कहीं और कार्य कर रही होती है और वो फिर कक्षा में होते हैं। फिर बाद में दोष निकाल देते हैं कि टीचर खराब है, भैया हमें ना आ रहा इसका समझ में, ऐसे कह देंगे। लेकिन खुद में दोष नहीं देखेंगे कि हाँ हम में कुछ ना कुछ हो सकता है। स्वर्णकार उसको बोलते हैं जो सोने को बनाता है। स्वर्ण सोना किसको दर्शाता? संज्ञा शब्द है वीर, संज्ञा शब्द है स्वर्ण। हम रहे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का जो कर्म प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कर्म कृत प्रत्यय, कर्म कृत प्रत्यय। पहले तो इतना बताओ, इतना समझ में आ गया है नहीं मेरे दोस्त? कर्ता का बोध कैसे कराता है ये कर्ता का बोध ऐसे कराता है जैसे मैं कह दूं लड़ाकू, तो लड़ाकू अपने आप, तू तो बड़ा लड़ाकू है, तू तो बड़ा पढ़ाकू, ऐसा ना कहते, तू तो बड़ा पढ़ाकू, तो वो कर्ता का बोध करा रहा, बहुत ज्यादा पढ़ाकू बनकर दिखा रहा, बहुत ज्यादा लड़ाकू बनकर दिखा रहा, उसको दर्शाता है। ऐसे कर्ता का बोध कराता वीरो। ठीक है? लवकेश सर कह रहे हैं सॉरी सॉरी सर। भाई आप पहले मेरे दोस्त बात कह करके फिर बाद में कहते हो सॉरी सॉरी सर। मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखना, मैं एक समझ लीजिएगा, ये मेरी एक अपने आप में रोजी रोटी ही है, समझ लो मेरी। ठीक है? इस मंच से खड़ा होकर मैं फिर भी यही बात कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं यही बात, मैं किसी भी बच्चे का मेरे दोस्त अन्याय नहीं सोचता, किसी भी बच्चे का मैं मेरे दोस्त बुरा नहीं सोचता। चाहे आप में कितना ही मेरे लिए बुरा सोचो, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा, जीवन में नहीं सोचूंगा। क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य है उसके शिष्य को दिशा निर्देशन करना होता है, उसको भटकाना नहीं होता। मैं भी यही बात कह रहा हूं, तुम चाहे कितना बुरा भला कह दो, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए अथक प्रयास करूंगा और करता हूं, करता रहूंगा। खत्म बात, दो शब्दों में। ठीक है भाई जी, इतनी बात बता दो। कर्मकृत, इतनी बात थम्सअप करके बता दो पहले तो मुझे कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई या ना। इतनी बात बता दो। इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो आगे आता है कर्मकृत प्रत्यय। देखो वीरो, कर्मकृत प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से बिछौना, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बिछौना मैं कह दूंगा, ये कह दूंगा मैं मेरे दोस्त बिछौना, कर्मकृत प्रत्यय है ये आपका। मैंने कह दिया बिछौना, ठीक है भैया। मैंने कह दिया आप लोगों से खिलौना, मैं क्या कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से? खिलौना। खिलौना। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे वीरो सजावट, सजावट कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से, जो कर्मवाचक प्रत्यय का बोध कराते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिछोना अपने आप में मेरे वीर कर्म है कि नहीं? आप बताइए मेरे वीर, बिछोना अपने आप में मेरे वीर कर्म है कि नहीं? आप बताइए मेरे शेर। जी सर जी, भैया जी बिल्कुल कर्म है। क्यों? किसका काम कर रहा है ये बिछोने का काम कर रहा है। तो इसमें प्रत्यय क्या होगा वीरो? इसमें होगा औना प्रत्यय। किसका काम कर रहा है? बिछाने का, बिछाने का काम कर रहा है। इसमें औना प्रत्यय होगा। ये किसका काम कर रहा है? ये मेरे दोस्त खेलने का काम कर रहा है, ये खेलने का काम कर रहा है। भैया खिलौने से हम क्या खेल करेंगे? खेल लेंगे, उसे कौन सा घर रखेंगे हैं? सजावट में क्या आ जाएगा वीरो? आवट आ जाएगा। ये क्या किसका काम कर रहा है? ये मेरे वीर सजाने का काम कर रहा है, सजाने का काम कर रहा है। अब बताओ इतनी बात किसकी समझ में ना आई? अब बताओ इतनी बात किसकी समझ में मेरे वीर ना आई हो? बता दो जल्दी से मेरे दोस्त, बता दो मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। जैसे चुनाव आता है तो चुनने का काम होता है, लिखावट आता लिखने का काम होता है, झूला आता है झूलने का काम होता है, ओढ़ना आता है तो ओढ़ने का काम होता है। इतनी बात बता दो किसकी समझ में ना आई वीर? बताओ जल्दी से। इतनी बात बता दो मेरे शेर, किसकी वीर की कौन से विद्यार्थी की समझ में ना आई है इतनी सी बात? ठीक है, और डबल मात्रा लगा देना। ठीक है वीरो,
इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कल इस कक्षा को पूरी कर दूंगा वीर, कल इस कक्षा को पूरी कर दूंगा, ठीक है ना? आप ये नहीं समझोगे कि भैया जी आप, मैं जब पूरी हो जाएगी ना ये कक्षा, है ना, तो आप समझ लीजिएगा, इतनी बात मैं बता दूं, जब पूरी कक्षा हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा था, कंटेंट में क्या जान थी क्या नहीं थी। ये बात आप लोगों को तब पता चलेगी, लास्ट में, अंत में आकर के। ये बात का ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर देना। इतनी बात समझ में आई हो वीरो तो थम्स अप कर देना। और अभी आप में से विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया जी हमें रसछंद अलंकार नहीं आता। वीर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रसछंद अलंकार को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराऊंगा। यहां सजावट सजाने के काम से आई है, सजाने के काम से, सजाने की क्रिया के रूप में आई है वीरो, सजावट, ठीक है? कहते ना इस घर की सजावट कर देना, मेहमान आने वाले हैं, ठीक है ना शेर? नमस्कार वीरो, धन्यवाद, आपका भविष्य सभी का उज्जवल हो, जो हमेशा खुश रहें आप। धन्यवाद, नमस्कार।